प्रश्न 23 देखते हैं। प्रश्न 23 थोड़ा सा आधारभूत प्रश्न है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से, इसलिए इस पर थोड़ा हम विस्तृत चर्चा करना चाहेंगे। पारिस्थितिकी में एक रिप्रेजेंटेशन या आरेख होता है पिरामिड। पिरामिड आप देख रहे होंगे, पिरामिड का आधार चौड़ा होता है और ऊर्ध्व दिशा में जाने पर यह नुकीला होता जाता है। प्रत्येक तरह के पारिस्थितिकी में 3 प्रकार के मुख्यतः पिरामिड बताए जाते हैं: संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। मुख्यतः किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या, जैव भार और ऊर्जा का पिरामिड ऊर्ध्व होता है या खड़ा होता है, अर्थात जो पिरामिड का आधार है वह अधिक चौड़ा होगा और ऊर्ध्व दिशा में संकरा होता जाएगा। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक तथा उपभोक्ता को यदि देखा जाए तो सामान्यतः किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक की संख्या और जैव भार हमेशा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से अधिक होगा और प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता की संख्या और उसका जैव भार द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता से अधिक होगी। अर्थात सामान्यतः ऐसे सब समझिए, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधों की संख्या और जैव भार शाकाहारी प्राणियों की संख्या और जैव भार से अधिक होगी और शाकाहारी प्राणियों की संख्या और जैव भार मांसाहारी प्राणियों की संख्या और जैव भार से अधिक होगा। इसी प्रकार ऊर्जा का पिरामिड हमेशा खड़ा या ऊर्ध्वगामी ही होगा। ऊर्जा का पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड या उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक पोषण स्तर पर कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। अब देखते हैं, किंतु जो हमने विभिन्न पारिस्थितिकी के पिरामिडों की बात की वह एक सार्वभौमिक नियम नहीं है, कुछ अपवाद भी हैं। समुद्र में जैव भार का जो पिरामिड है वह उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन हैं, मान लीजिए 1 लाख फाइटोप्लैंक्टन हैं और उन 1 लाख फाइटोप्लैंक्टन या जैव प्लवक या सूक्ष्म हरे शैवाल पर कुछ मछलियां पल रही हैं। 1 लाख हरे शैवाल पर 1000 मछलियां पल रही हैं मान लीजिए। अब इसका हम जैव भार का पिरामिड देखेंगे तो यह उल्टा निकलेगा। उल्टा क्यों निकलेगा? क्योंकि 1 लाख जैव प्लवक जो हैं, सूक्ष्म एल्गी हैं, उनका जो कुल जैव भार होगा उसकी तुलना में उन पर पलने वाली मछलियों का जो जैव भार होगा वो अत्यधिक होगा, इसलिए यह उल्टा हो जाता है। हाँ, ये बात सही है कि संख्या, जैव भार और ऊर्जा के पिरामिड सामान्यतः अपवर्टेड या खड़े होते हैं, किंतु अपवाद के स्वरूप में समुद्री जीवों में यदि जैव भार, समुद्री पर्यावरण में यदि हम जैव भार का पिरामिड देखें तो वह उल्टा मिलेगा। अब हम कथनों को देखते हैं कि कौन से कथन सही हैं। ए, अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड की संख्या और बायोमास ऊर्ध्व होते हैं, अर्थात अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड और जैव भार का पिरामिड वो ऊर्ध्व होते हैं। ऐसे समझिए, अनुक्रमिक उष्णकटिबंधीय स्तर पर कुल ऊर्जा का प्रभाव सदैव कम होता रहता है। यह भी सही है, प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की संख्या घटती जाती है। ऊर्जा के पिरामिड मुख्यतः खाद्य उत्पादन की दर को व्यक्त करता है, यह भी सही है। गहरे जल वाले पारिस्थितिकी तंत्र के बायोमास का पिरामिड ऊर्ध्व होता है, यही गलत है। गहरे जल वाले पारिस्थितिकी तंत्र का जैव भार का पिरामिड उल्टा पाया जाता है। प्रश्न संख्या 23 में विकल्प डी गलत है। उत्तर कुंजी में आपको ए दिया गया है। सुधार करते हुए इस बात को बताया जाता है कि प्रश्न संख्या 23 में सही उत्तर विकल्प डी है।